ये है आंखों का अभ्यास। अगला अभ्यास ऊंचाई प्राणायाम गले के लिए। गले को सटाया, सांस रोकिए 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। इसका भी 2 बार अभ्यास करिए। गले को मसाज किया। फिर थोड़ा सा पैर को ढीला कर लीजिए, जिसका पैर भर गया। आइए बैठते हैं। बाएं पैर को नीचे, दाहिना ऊपर। ध्यान मुद्रा लगाया। 15 मिनट का यह अनुलोम विलोम का अभ्यास, यह अंतरोम योग की एक अद्भुत प्रणाली है जो हमारे जीवन को एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है, एक ऐसे रोमांचकारी, एक ऐसे अंतरंग योग की यात्रा में हमें स्थापित कर देती है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की है। तो आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखा, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरना शुरू किया। पांच सेकंड में धीरे धीरे भरिए। पुनः बाएं नाक को बंद करके दाहिने से छोड़ा। 5 सेकंड में लेना और 5 सेकंड में छोड़ना। सांस करवा दीजिए। ऊपर हाथ रखने में दुख रहा हो तो नीचे भी रख के कर सकते हैं, लेकिन ध्यान को बिल्कुल टिकाइए। इसमें एक क्षण के लिए भी मन को इधर से उधर ले जाना वर्जित है। और धीरे धीरे इसमें सांस लेते समय आवाज नहीं निकले, बहुत तन्मयता, यह ध्वनि रहित क्रिया है। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरिए। इसमें 5 सेकंड तक सांस लेना है। 5 सेकंड समय होता है। हो जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों खोट विचरना, हो जोगी जोग जुगत से करना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, हो जोगी जोग जुगत से करना। लंबा धरना। आप सभी योगी हैं,
योगत्व के भाव को अपने अंदर आत्मसात करते हुए योगी बनने का अभ्यास, लंबा गाढ़ा सांस, बहुत ही अद्भुत अभ्यास करने की व्यवस्था। और अनुलोम विलोम का अभ्यास करते करते उस परमात्मा की याद, उस ओंकार का ध्यान हो रहा हो, और बार बार संकल्पित हो रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसी चेतना का विकास हो रहा है, मेरे अंदर एक एक विकारों से मुक्ति मिल रही है, और इस योग अभ्यास को करते करते मैं मानव से महामानव बनने की ओर बढ़ रहा हूं। मैं अपने भीतर के पुरुषार्थ को जागृत करके पुरुष से महापुरुष बनने का अभ्यास कर रहा हूं। इस अभ्यास को कभी भगवान कृष्ण और राम ने किया, आज उस अभ्यास को हम भी कर रहे हैं। हमारे अंदर भी वही शक्ति है जो कभी राम और कृष्ण के अंदर, जो कभी भगवान बुद्ध और महावीर के अंदर, जो कभी स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती के अंदर। बस जरूरत है मन को एकाग्र करने की, सांस प्रश्वास की क्रिया को तन्मयता और सरलता पूर्वक धारण करने की। बार बार स्वामी जी कहते हैं कि शराब पीने वाला यदि शराबी हो सकता है, व्यभिचार करने वाला व्यभिचारी हो सकता है, तो योग करने वाला व्यक्ति योगी क्यों नहीं हो सकता है। मन को इस जगह टिकाइए, उगते हुए सूरज की परिकल्पना करिए। जैसे हम भगवान भास्कर की आराधना करते हैं, छठ पूजा करते हैं, पवित्र सरोवर में मां गंगा के तट पे जाते हैं, और मेरा शरीर उस जल में, हाथों में अर्घ का पात्र लिए हुए, उस भगवान भास्कर को बंद आंखों से लंबा गहरा सांस भरिए, 5 सेकंड तक लेना है। और जैसे हम इंतजार करते हैं भगवान सूर्य का उदय होने का, और बंद आंखों से उसकी लालिमा को देखते हैं। भगवान सूर्य की लालिमा, उसके ओज तेज को, उसके गर्मी को अपने अंदर धारण करने का अभ्यास करते हैं। और बार बार प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो तेज, जो ओज, जो प्रकाश तेरे अंदर विराजमान है, वही शक्ति मेरे अंदर भी आ जाए। जैसे तू अकेला अनगिनत ग्रहों नक्षत्रों के बीच अकेला सूरज पूरे दुनिया को रोशनी देता है, रोशन करता है, प्रकाशित करता है, वैसे ही मैं भी अकेला ही जहां भी रहूं, गांव को, समाज को, जिले को, राज्य को, देश को और पूरी दुनिया को रोशन करता हूं। शक्ति हमारे अंदर है, भगवान ने दे रखा है, तात्विक, आध्यात्मिक और आंतरिक शक्ति के रूप में तीनों सॉफ्टवेयर में भगवान हमारे अंदर डाल रखा है। लंबा गाढ़ा सांस भरिए, पूरा आनंद का भाव चेहरे पे, ललाट पे दिखाई पड़े, ऐसा लगे कि मैं भगवान के रंग। रोगियों के लिए यह चिकित्सा पद्धति, योगियों के लिए साधना पद्धति। लंबा गाढ़ा सांस भरिए, और मन में बार बार
संकल्प लेते रहिए कि हे प्रभु मेरे भीतर का विकार निकल रहा है, मेरे भीतर का एक ही गलत अभ्यास, एक ही आलम्बन बाहर हो रहा है और मैं दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति हो रहा हूँ। कभी भी किसी भी क्षेत्र में स्वामी जी कहते हैं कि पीछे नहीं रहने का, बस ध्यान रहे कि मेरा व्यक्तिगत जीवन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए नहीं हो। जैसे पेड़ पौधे फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं, अपने लिए पूरा जब सृष्टि दूसरों के लिए कार्य कर रही है, मैं भी दूसरों के लिए ही जीने का संकल्प ले रहा हूँ। मेरा जीवन व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से ऊपर उठा हुआ समष्टिगत भाव में, व्यक्तिगत भावों से समष्टिगत चेतना के साथ जीवन आगे बढ़ रहा है। ध्यान रखना है कि मैंने अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या किया। जब पूरी दुनिया अपने लिए कुछ नहीं करती है, चेतनहीन जीव जब दूसरों के लिए जी रहा है, तो मैं तो चेतनशील प्राणी करती थी, अपने लिए जीने लगा। यही सबसे जीवन में एक बार भी शराब का सेवन, मांस मदिरा का सेवन, नशा का सेवन एक पल के लिए भी ना हो। आज हम लोगों के योग कक्षाओं का 600 दिन पूरा हो रहा है। ऐसे ऐतिहासिक पल में आपकी उपस्थिति यह साबित करती है कि हमारे और आपके अंदर योग की जो तरंग है, योग की जो चेतना है, वह बढ़ाई दे रही है। योग की चेतना प्रतिपल शक्तिमान हो गई है। एक व्यक्ति एक राष्ट्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करे, हम सभी भगवान के प्रतिनिधि हैं। कभी भी जीवन में नकारात्मक विचारों के साथ, कभी भी जीवन में मायूसी भरा, कभी भी जीवन में अपने आप को पापी, अपने आप को दुराचारी, अपने आप को निकम्मा ना समझे। हमेशा यही सोचे मेरा जीवन बस एक पल के लिए बचा हुआ है और एक पल में ही पूरी जिंदगी की यात्रा तय करनी है। जैसे आज परम पूज्य योग शिक्षक है गुरुवर स्वामी रामदेव जी महाराज बार बार कहते हैं, 4 जून दिल्ली में जो घटना घटी रामलीला मैदान में, उस दिन ही मेरा जीवन का अंत हो गया और उस दिन के बाद यह जो जीवन है वह बोनस में जी रहा हूँ। वह एक एक पल मेरा एक एक जीवन के बराबर कर रहा है और उसी 4 जून की याद में हमने 4 जून 2013 को इस योग कक्षा की शुरुआत की और यह योग कक्षा स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनकी स्तुति उपस्थिति में और आप सभी दिव्यात्माओं के, महान भावों के असीम कृपा से, प्रेम से, प्यार से, श्रद्धा से यह योग कक्षा एक दिए के रूप में, एक दीपक की नन्ही सी लौ के रूप में प्रारंभ हुआ। यह जीवन को प्रकाशित कर रहा है। यह सब आप लोगों का देन है। आपने प्यार दिया, मैंने अपने जीवन को ले लिया, मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया आपके लिए, समाज के लिए। ऐसी चेतना हमारे अंदर जागृत हमेशा हुई है। करीब अभी 5 मिनट हुआ है, 10 मिनट काफी। क्या होता है ना, योग की यात्रा में 5 मिनट लगता है कि 5 घंटा हो जाए, इसलिए घबराइए नहीं। लगातार
आध्यात्मिक चेतना के साथ उस प्रभु की परिकल्पना करिए मन ही मन। मेरा तो संबंध उस परमात्मा से जुड़ रहा है, मेरे ऊपर तो उस प्रभु की कृपा हो रही है। बार बार स्वामी जी कहते हैं कि हमारे पास हमारे जीवन में प्रतिपल खुशियां, प्रतिपल आनंद आते रहते हैं, लेकिन हम खुशियों को, आनंद को अपने अंदर नहीं धारण कर पाते और आनंद को दुख में बदल देते हैं। कारण यदि हमें 1 लाख रुपया हमें मिला तो 1 लाख में भी आनंद ले सकता था, लेकिन हमने 2 लाख के चक्कर में 1 लाख का आनंद को 2 लाख पाने के लिए दुख में बदल दिया। 1 लाख में ही हमें आनंद प्रभु ने दिया था, लेकिन अब 2 लाख की लालसा लग गई तो 1 लाख वाला आनंद मिट गया, 2 लाख के चक्कर में दुख हो रहा। एक पुत्र दिया, एक पुत्र से भी आनंद ले सकता था, लेकिन 2 पुत्र की लालसा में एक पुत्र का आनंद भूल करके 2 पुत्रों की प्राप्ति के लिए दुख में एक घर हमने बनाया, एक घर में भी आनंद ले सकता था, लेकिन 4 घर बनाने की लालसा में दुखी हुआ। 1 बीघा जमीन खरीदा, 1 बीघे में भी, 1 कट्ठे में भी हम आनंद ले सकता था, लेकिन 4 बीघे जमीन के लिए 1 कट्ठे का, 1 बीघे का आनंद भूल गया। इसलिए बार बार स्वामी जी कहते हैं कि मैं बहुत ही आनंदित, मैं हमेशा खुश रहता हूं। इसका कारण है कि सभी लोगों को अपने बाप की संपत्ति में पूरा का पूरा अधिकार होता है, और मैंने उस परमात्मा को, उस भगवान को ही अपना बाप मान लिया, और मेरा भगवान ही जब मेरा बाप है, मेरा पिता है, तो भगवान की संपत्ति मेरी पूरी संपत्ति बिना लिखे हुए, जैसे मेरे बाप का, मेरे दादे का संपत्ति बिना लिखे हुए ट्रांसफर हो गया मेरे लिए, वैसे ही भगवान को जैसे ही हमने बाप माना, पिता माना, भगवान की सारी संपत्ति, पूरा धरती, पूरा ब्रह्मांड, पूरा चांद, सारे नदी नाले, पेड़ पौधे, पहाड़, ये हवा प्रकाश सब मेरा हो गया। और जिसने ऐसा सोच लिया, कभी दुखी ना कभी दरिद्र हो सकता है, ना कभी बेचारा हो सकता है, पूरा आनंदी, पूरा समाज, पूरा दुनिया ही उसके मुट्ठी में है। स्वामी जी कहते हैं कि पूरा जब दुनिया ही मेरा है, तो मैं 2 कट्ठा करके क्यों अपने आप को जलील करूं, क्यों अपने आप को बेइज्जत करूं? मेरा 2 कट्ठा है, मेरे 2 लाख में 2 एकड़ जमीन है, मेरे पास 4 बीघा जमीन है, मेरे पास बैंक में 2 एकड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, पूरा समाज का संपत्ति मेरा, और मैं समाज के लिए हो गया। बार बार हाथ नहीं मलिए, तो यात्रा करिए, बीच में यात्रा नहीं तोड़िए। और धीरे धीरे करिए, घबराइए नहीं। और धीरे धीरे करिए, 5 सेकंड में लेने का और 5 सेकंड में छोड़ने का, जितना जोश सहजता पूर्वक करेगा उसकी एकाग्रता उतनी दृढ़ होती है। और संकल्प लेना है बार बार, इसे कहते हैं संकल्प। एक बार यदि हमने संकल्प ले लिया कि हमें चोरी नहीं करना है तो नहीं करना है, एक बार यदि हमने संकल्प ले लिया खैनी नहीं खाना है तो नहीं खाना है, एक बार यदि संकल्प ले लिया हमें शराब नहीं पीना है या विचार नहीं करना है तो नहीं करना है। किसी भी माँ बहन को देखकर उसमें अपनी माँ और बहन प्रति छाया दिखाई करने लगे, तो समझिए कि मेरे ऊपर योग का प्रभाव शुरू हो रहा है। लगता है घड़ा सांस करिए, जुड़िए उस प्रभु से, अपने को जोड़िए। केवल सांस लेने से नहीं होता है, सांस लेने का मतलब हुआ क्रिया, केवल क्रिया कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपने अंतर चेतना को सात्विक आध्यात्मिकता के साथ एकाग्र होने का प्रयास करते हैं, मेरी आत्मा उस परमात्मा को
और अनुभव करिए कि क्या मैं कितना सांस ले पा रहा हूँ। एक एक अभ्यासों में बढ़ाइए। ये सामान्य सांस लेने की क्रिया में हम लोग 100 से 400 ml हवा भरते हैं, लेकिन भगवान ने फेफड़े को 4 लीटर हवा हटाने की शक्ति दे रखी है। स्पंजनुमा, उसमें छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं और अरबों की संख्या में स्पंज की तरह। जो व्यक्ति जितना हवा भरेगा उतना ही निरोग रहेगा। हमारा फेफड़ा मजबूत रहेगा तो फेफड़ा मजबूत रहेगा तो हृदय मजबूत रहेगा। जब हृदय मजबूत रहेगा तो मेरा एक एक खून शुद्ध रहेगा, और जब खून शुद्ध रहेगा उसको कहते हैं सप्त धातु। जब भोजन लेते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ओज, तेज का निर्माण होता है। तो सप्त धातुओं को जैसे ही मजबूत करने की क्रिया को हम शुरू करते हैं तो हमारा शरीर सबल होने लगता है। अभी पूरा समाज बीमारियों के चंगुल में फंस गया, इसलिए प्रतिदिन योग करिए और निरोग रहिए। गांव-गांव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। संडे हो या मंडे रोज करेंगे योग। अभी विदेशी लोगों ने भारत को ऐसी कुकृत्य के साथ, ऐसे नकारात्मक विचारों के साथ जोड़ रखा है। अभी प्रचार करते हैं संडे हो या मंडे रोज का मंडे। सोचिए देश की संस्कृति कहाँ जा रही है। आज हमें जरूरत है संडे हो या मंडे रोज करें योग 1 घंटा अपने लिए। और योग करने से हमारी आत्मा सबल होती है, मन एकाग्र होता है। मन का आंगन ना बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन रूपी आंगन को योगाभ्यास रूपी प्राण रूपी छानों से बनाने का प्रयास। सोचिए क्या हमने कभी प्राणों की आराधना की? नहीं की। सारा कुछ हमारे पास उपलब्ध हो और प्राण नहीं हो, जीवन नष्ट हो जाता है, जीवन निष्फलता हो जाता है। इसलिए आइए संकल्प लेते हैं पुनः 3 प्रतिपल प्राणों को मजबूती प्रदान करेंगे, प्राणों को आयाम देंगे। जो जितना लंबा लंबा सांस लेगा उसे कभी बीमारी नहीं हो सकती है। करिए, पूरा मगन हो जाइए। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, सब कुछ है भगवान का। ऐसा भाव आ जाए। ओम नाम का हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। ऐसा भाव। लंबा गाना सांस भरिए। सांस को भरते समय, छोड़ते समय ऐसा लगे कि मैं ओम को अंदर ले जा रहा हूँ, ओम को बाहर छोड़ रहा हूँ। मन ही मन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो